जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 29 के बी पर। ठीक है, सवाल यहाँ आपके सामने है। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है ए और बी एक व्यवसाय में लाभों को 5:3 में बांटते हैं। ठीक है, वे सी को लाभों में 1/4 हिस्सा के लिए शामिल करते हैं, जो कि ए तथा बी द्वारा बराबर दिया जाएगा। सी के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। पुराना साझेदार कौन? ए और बी। पुराना अनुपात क्या? 5:3। नया साझेदार कौन? सी। नए साझेदार को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। और नया साझेदार सी अपना हिस्सा किससे प्राप्त करेगा? ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। ए और बी से बराबर बराबर, अर्थात ए और बी का त्याग अनुपात प्रश्न में दे दिया गया। ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा? बराबर बराबर। ए और बी का त्याग अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर बराबर। तो हमें इस प्रश्न में त्याग अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में त्याग अनुपात दे दिया गया और त्याग अनुपात निकालना नहीं है, इसलिए हमको नया अनुपात भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा प्रश्न। अब देखिए, प्रश्न में सी के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा दिया गया है। चिट्ठा यानी लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में क्या दिया गया है? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स। संपत्ति भाग में एसेट साइड में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और बैंक। ठीक है, तो यहां पर सी के प्रवेश की शर्तें निम्न थी। आप देख सकते हैं सी के प्रवेश की क्या क्या शर्तें हैं, वो यहां आगे दिया गया है। चलिए हम लोग शर्त पढ़ लेते हैं। पहला शर्त है, सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपया लाएगा। यानी सी अपनी पूंजी और ख्याति के लिए कितना लाएगा? 30,000 रुपया। पूंजी और ख्याति दोनों रकम मिलाकर कितना होगा? 30,000 रुपया। आगे कह रहा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 रुपये के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया जाएगा। यानी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? अधिलाभ जो 8,000 रुपया है उसके 3 वर्षों के क्रय पर। तो क्या करेंगे? अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट 8,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना? 3 वर्ष। क्रय के वर्षों की संख्या कितनी है? 3। तो 8,000 को 3 से गुना कर देंगे तो 24,000 रुपया फर्म की ख्याति निकल जाएगी। ठीक है, आगे कहता है मशीन, फर्नीचर एवं स्टॉक का मूल्यांकन क्रमशः 30,000। मशीन कितना? 30,000। फर्नीचर कितना? 12,000। और स्टॉक का मूल्यांकन कितना? 8,000 पर किया गया। तो देखेंगे मशीन कितने का था हमारे पास? तो मशीन हमारे पास था 35,000 रुपये का, और अभी पुनर्मूल्यांकन करके इसका वैल्यू क्या लगाया गया? 30,000 रुपया। तो इस तरह से मशीन से 5,000 रुपये की हानि हुई। यानी संपत्ति का मूल्य यदि घटेगा तो हानि होगी। संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर हम चर्चा कर चुके हैं, वो इससे ठीक पहले वाले प्रश्न अर्थात 29 के ए में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि संपत्ति का मूल्य यदि घटेगा तो क्या होगी? हानि होगी। और संपत्ति का मूल्य यदि बढ़ेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। और इसका उल्टा, दायित्व का मूल्य अगर बढ़ेगा तो हानि होगी और घटेगा तो लाभ होगा। तो यहां देखेंगे मशीनरी का मूल्य कितना लगाया गया? 30,000 रुपया। पहले कितना था? 35,000 रुपया। तो 35,000 से ये कितना हो गया? 30,000 रुपया। तो इस तरह से मशीन से कितना हानि हुआ? 5,000 रुपया। फर्नीचर पहले कितना था? 15,000 रुपया। अभी कितना मूल्य लगाया जा रहा है इसका? 12,000 रुपया। तो फर्नीचर के मूल्य में भी आपको कमी देखने को मिल रहा है, अर्थात फर्नीचर से भी 15,000 माइनस 12,000 यानी 3,000 रुपये की हानि हो रही है। और स्टॉक की बात कर लें तो स्टॉक कितना था? स्टॉक था 10,000 रुपये का, और अभी इसका मूल्य कितना लगाया गया? 8,000 रुपया। तो स्टॉक के मूल्य में भी कमी हो रही है, अर्थात स्टॉक से भी 2,000 रुपये की हानि हो रही है। तो इसके लिए हम हानि वाला एंट्री करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा उपरोक्त सूचनाओं से आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, आइए। लेकिन इससे पहले एक नोट है, इस नोट को आप ध्यान से देखेंगे और इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। कहता है कि यदि प्रश्न में आर्थिक चिट्ठा के लायबिलिटी साइड में यानी दायित्व भाग में संचित लाभ, संचय या अवितरित लाभ का कोई शेष दिया रहे, या आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति भाग में यानी एसेट साइड में संचित हानि अथवा अवितरित हानि का कोई शेष दिया रहे, तब उस दशा में नए साझेदार के प्रवेश के समय आर्थिक चिट्ठा में दिए गए संचित लाभ, संचय या अवितरित लाभ अथवा अवितरित हानि को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इसके लिए फर्म की पुस्तकों में निम्न प्रविष्टियां की जाती है। ठीक है,
क्या मतलब हुआ कि यदि प्रश्न में जब बैलेंस शीट दिया रहे, यदि प्रश्न में आर्थिक चिट्ठा के, यानी यदि प्रश्न में जब कोई संचित लाभ, संचय या अवितरित लाभ, ठीक है, या संचित हानि प्रश्न में दिया रहेगा, तो इस संचित लाभ, संचित हानि, अवितरित लाभ या संचय, इसको क्या करते हैं, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट करके समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये संचित लाभ, ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, या और भी कोई रिजर्व या फंड हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे आप, नए साझेदार के प्रवेश के समय नए साझेदार को प्रवेश देने से पहले ही इस संचित लाभ को, संचय को या अवितरित लाभ को या संचित हानि को बांट करके समाप्त कर देंगे। किसके बीच बांटेंगे, पुराने साझेदारों के बीच। किस अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, चलिए एंट्री देख लेते हैं। संचित लाभ, संचय या अवितरित लाभ के लिए, ठीक है, इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, जैसे जनरल रिजर्व दिया रहेगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, या अगर रिजर्व फंड दिया रहेगा तो उस रिजर्व फंड को डेबिट करेंगे, या अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये अक्सर ये आपको बैलेंस शीट के दायित्व भाग में दिया रहता है। दायित्व भाग का कौन बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो दायित्व भाग में दिए गए मद का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको बांटेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इनमें से जो भी रहेगा, रिजर्व, जनरल रिजर्व रहेगा या रिजर्व फंड रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा या और भी कोई रिजर्व या फंड रहेगा, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अर्थात ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स का पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पूंजी खाता को क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये लाभ का शेष है, संचय का शेष है, इसको बांटेंगे तो इससे साझेदार की पूंजी बढ़ेगी और पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए, पूंजी को बढ़ाने के लिए हम पूंजी खाता को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को, इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये पहली बार आया है, यहां से शुरुआत हो चुका है, तो इसके आगे प्रश्न में अब ये आता रहेगा। तो हम आगे अब एंट्री नहीं लिखेंगे, बस इसी एंट्री जो आज हम लिख रहे हैं इस सवाल में, इसी के आधार पर हम आगे भी एंट्री करते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि इसको आप लोग नोट करके एक दो बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, चलिए, तो संचित लाभ, संचय या अवितरित लाभ होगा तो क्या करेंगे, उसको हम पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, जो भी संचित लाभ या संचय या अवितरित लाभ, जैसे जनरल रिजर्व रहेगा तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, रिजर्व फंड रहेगा तो रिजर्व फंड को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो उसको डेबिट करेंगे, जो भी रहेगा उसको डेबिट करेंगे, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यदि संचित हानि होगी, अवितरित हानि होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी पुराने साझेदार के पूंजी खाता को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हानि का डेबिट बैलेंस होता है और हानि बांटते हैं तो पूंजी में कमी आती है, और पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पूंजी को कम करने के लिए डेबिट करना होता है। ठीक है, पूंजी खाता का कौन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और हानि बांटने से पूंजी में कमी आती है, तो क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स के पूंजी खाता को, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू जो भी हानि रहेगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। हानि का डेबिट शेष होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से इस एंट्री के माध्यम से आप जो है क्या कहते हैं, संचित लाभ, संचय, अवितरित लाभ या संचित हानि को बांटने के लिए एंट्री कर सकते हैं। यह प्रश्न में आपको दिया रहेगा तब आप ये एंट्री करेंगे, ये दिया रहेगा तो इसके आधार पर एंट्री करेंगे, संचित हानि दी रहेगी तो ये वाला एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा था कि सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपया लाएगा। त्याग अनुपात दिया गया है, ए और बी के द्वारा सी को क्या दिया जाएगा, बराबर बराबर दिया जाएगा। तो ए और बी का त्याग क्या है, बराबर बराबर। ठीक है, तो हमको त्याग अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। तो सी कितना लाएगा, 30,000 रुपया, किस लिए, पूंजी और ख्याति दोनों चीज के लिए। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि 30,000 में ख्याति कितनी है। प्रश्न में कह रहा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रय पर किया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ख्याति का मूल्यांकन, ये हमने वर्किंग किया यहाँ पर, संचित लाभ, सॉरी ये हमने यहाँ पर जनरल रिजर्व पहला वर्किंग कर लिया। जनरल रिजर्व 16,000 जो प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है जनरल रिजर्व 16,000 रुपया
जिसके लिए हमने अभी एंट्री यहाँ पढ़ा है। तो इस 16,000 रुपया को बांटने के लिए हमने पहला वर्किंग कर लिया। जनरल रिजर्व 16,000 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द ओल्ड रेशियो। 16,000 का 5/8 यानी 10,000 किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, ए क्रेडिट। 16,000 का 3/8 यानी 6,000 किसको मिलेगा? बी को मिलेगा, बी क्रेडिट। बी का पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। अब हम ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। प्रश्न में सुपर प्रॉफिट दिया गया है कितना? 8,000। उसको गुना करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो कितने वर्षों के क्रय के आधार पर कह रहा था? 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 8,000 गुने 3 बराबर 24,000 क्या हो जाएगा? फर्म की ख्याति हो जाएगी। इस फर्म की ख्याति में सी का हिस्सा कितना होगा? तो शेयर ऑफ सी इन गुडविल 24,000 गुने 1/4। सी का हिस्सा 1/4 है, बराबर 6,000 रुपया, है ना। तो ये 6,000 रुपया सी के हिस्से की ख्याति हो जाएगी। सी द्वारा जो 6,000 रुपया ख्याति के लिए लाया गया, इस ख्याति को क्या करेंगे? त्याग करने वाले साझेदारों के बीच सी द्वारा लाई गई ख्याति कितना? 6,000 रुपया। सी द्वारा लाई गई ख्याति कितना? 6,000 रुपया। इस 6,000 रुपया को क्या करेंगे? ए और बी के बीच, त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात। त्याग क्या था? त्याग अनुपात क्या था? बराबर बराबर। तो 1/2 1/2 यानी 3,000 ए को मिलेगा और 3,000 बी को मिलेगा। सी द्वारा लाई गई ख्याति में ए को कितना मिलेगा? 3,000 रुपया, सॉरी, और बी को कितना मिलेगा? 3,000 रुपया। अब सी लाया कितना था? कुल मिलाकर के 30,000 रुपया। तो 30,000 में 6,000 रुपया तो सी का ख्याति हो गया, अर्थात सी के हिस्से की पूंजी कितनी हुई? 24,000 रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अब आप देख सकते हैं प्रश्न में यहां पर सी कितना लाया? 30,000 रुपया। फर्म की ख्याति कितनी हुई? 8 तारीख 24,000 रुपया। 24,000 में सी का हिस्सा कितना हुआ? 6,000 रुपया। तो 30,000 में 6,000 रुपया ख्याति है, तो पूंजी कितना बचा? 24,000 रुपया। ठीक है, अब यहां पर मशीन से कितना लॉस हो रहा था? 5,000 रुपया। मशीन से कितना लॉस हो रहा था? 5,000 रुपया। फर्नीचर से कितना लॉस हो रहा था? 3,000 रुपया। और स्टॉक से कितना लॉस हो रहा था? 2,000 रुपया। तो इस लॉस के लिए एंट्री करेंगे। लॉस के लिए क्या बताए थे? हानि होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिस जिस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी उस संपत्ति के खाता को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम एंट्री देख लेते हैं। एंट्री क्या किया गया, चलिए एंट्री देख लेते हैं। यह रहा प्रश्न में एंट्री। पहला एंट्री हमने जनरल रिजर्व को बांटने के लिए किया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 16,000 रुपया टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिला? 10,000। बी को कितना मिला? 6,000 रुपया। तो इस तरह से पहला एंट्री आप क्या करेंगे? प्रश्न में जो दिया गया जनरल रिजर्व, उसको बांटने के लिए पहला एंट्री हम यहाँ कर लिए। आगे रिवैल्यूएशन के लिए संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तो एंट्री क्या करेंगे? क्योंकि हानि हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 कौन कौन संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही थी? तो 2 मशीनरी के मूल्य में कितना कमी हुआ था? 5,000। 35,000 से 30,000 हो गया तो 5,000 की कमी हुई। 2 फर्नीचर अकाउंट कितना? 3,000। फर्नीचर के मूल्य में कितना कमी हुआ? 3,000 रुपया। और 2 स्टॉक अकाउंट, स्टॉक के मूल्य में कितना कमी हुआ? 2,000 रुपया। 35,000 से 30,000 यानी 5,000। फर्नीचर 15,000 से 12,000 हो गया तो 3,000 की कमी हुई। स्टॉक 10,000 से 8,000 हो गया तो 2,000 की कमी हुई। इस तरह से फर्म को कुल कितनी हानि हुई? 10,000 रुपया। कोई लाभ तो हुआ नहीं है, तो यही हानि हो गई, अंतिम रूप से यही हानि रहेगी। तो क्या करेंगे हम? इस हानि को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे। आइए बांट देते हैं। तो एंट्री क्या होगा? हानि बांटेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 का 5/8, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 का 3/8 और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। हानि बांटने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हानि से साझेदार की पूंजी घटेगी और साझेदार की पूंजी को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम ये हानि को बांटने के लिए एंट्री कर लिए। अब आगे सी नया साझेदार कुल कितना लाया? 30,000 रुपया लाया। तो नए साझेदार के द्वारा पूंजी और ख्याति लाने के लिए क्या एंट्री बताए थे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कैश और बैंक दोनों में से किसी को भी आप दोनों में से कोई भी खाता आप डेबिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट किया। बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट किया? क्योंकि प्रश्न में जो आर्थिक चिट्ठा दिया गया है उसमें बैंक बैलेंस दिया गया है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। हमें
लेखांकन करने में सुविधा होगी, एंट्री करने में सुविधा होगी, आगे चिट्ठा बनाने में, चिट्ठा नए बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दिखाने में हमें सुविधा होगी। इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। अगर प्रश्न में बैलेंस शीट में अगर कैश का बैलेंस दिया रहता तो हम यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट करते। वैसे आपकी इच्छा, आप कैश या बैंक दोनों में से किसी को भी डेबिट कर सकते हैं। तो हमने नए साझेदार द्वारा पूंजी और ख्याति लाने के लिए क्या एंट्री किया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 रुपया। टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी की पूंजी कितनी थी? 24,000 रुपया। क्यों? क्योंकि 30,000 में 6,000 रुपया तो ख्याति के लिए लाया था वो, तो 24,000 रुपया सीज कैपिटल अकाउंट। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 6,000 रुपया। तो ये हम नए साझेदार द्वारा पूंजी और ख्याति लाने वाली एंट्री कर दिए। और इसके बाद आपको पता है कि जो नया साझेदार ख्याति लाता है उस ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच, पुराने साझेदारों के बीच उसके त्याग अनुपात में बांट देते हैं। तो चलिए इस 6,000 रुपया को, प्रीमियम फॉर गुडविल को 6,000 रुपया को ए और बी में त्याग अनुपात में, यानी बराबर बराबर 3,000 ए को 3,000 बी को बांट दिए। इसके लिए एंट्री क्या किए? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया, टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपया, टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपया। तो इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। ये जनरल रिजर्व वाला एंट्री कैसे किए, कहाँ से किए, वो हम आपको अभी इस प्रश्न में बता चुके हैं। ये नोट, इस नोट के सहायता से आप इस नोट को पढ़ लेंगे और इस एंट्री को पढ़ लेंगे। इससे आपको पहला एंट्री का पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वो जनरल रिजर्व को बांटने के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, और गुडविल को बांटने के लिए। ठीक है। और दूसरा एंट्री हमने पुनर्मूल्यांकन के लिए किया है। संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है, हानि हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके जिस जिस संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है हमने उन संपत्तियों को क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है और संपत्ति के मूल्य में कमी करने के लिए संपत्ति को क्रेडिट किया गया। ठीक है। ऐसा करने से कितना हानि हुआ? 10,000 रुपया। तो अगला एंट्री हम पुनर्मूल्यांकन से हानि को बांटने के लिए कर दिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद नए साझेदार सी के द्वारा पूंजी और ख्याति लाने के लिए एंट्री कर लिए। और फाइनली नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात जो कि दिया गया है 1:1 बराबर बराबर, उस अनुपात में बांटने के लिए एंट्री कर दिए। तो कुल मिलाकर के ये एंट्री आपके सामने है, आप एंट्री देख सकते हैं। ये रहा पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, ये रहा तीसरा एंट्री, ये चौथा एंट्री, और ये पांचवा एंट्री। कुल मिला के 5 एंट्री किया गया। आप इसको देख लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे। और इस सवाल में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। ये सब नोट को, अपने नोट का जो है स्क्रीनशॉट लेकर के नोट को नोट कर लेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेंगे, और ये इस एंट्री को भी नोट कर लेंगे। ठीक है। ये एंट्री, और ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं प्रश्न को। प्रश्न को भी आप देख लेंगे अच्छे से। ये प्रश्न डॉक्टर एस के सिंह की बुक से लिया गया है। किताब आपके पास तो है, होगा ही, आप अपने किताब से मिला लेंगे और इसको बना लेंगे। ठीक है। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।